नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पॉलिटिकल बग चैनल पे। तुर्की के अधिकारियों ने इस्लामिक स्टेट के नए नेता अबू अल-हसन अल-हाशिमी अल-कुरशी को पकड़ने का दावा किया। नए इस्लामिक स्टेट आतंकी समूह के नेता अबू अल-हसन अल-हाशिमी अल-कुरशी का शासन शुरू होने के 3 महीने से भी कम समय में खत्म हो सकता है। तुर्की की वेबसाइट ओडट ने सबसे पहले गुरुवार को अबू अल-हसन की गिरफ्तारी की सूचना देते हुए कहा कि तुर्की पुलिस ने पिछले हफ्ते इस्तांबुल में एक घर पर छापेमारी के दौरान एक भी गोली चलाए बिना उसे पकड़ लिया। वेबसाइट ने आगे बताया कि आईएस नेता से पूछताछ की जा रही थी और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन औपचारिक रूप से गिरफ्तारी की घोषणा करने और आने वाले दिनों में अतिरिक्त विवरण साझा करने के लिए तैयार है। अलग से 2 वरिष्ठ तुर्की अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बोलते हुए ब्लूमबर्ग न्यूज को गिरफ्तारी की पुष्टि की, यह कहते हुए कि एर्दोगन को सूचित कर दिया गया है। हालांकि अमेरिकी अधिकारी सतर्क रहे। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा, हम अल-कुरशी के बारे में रिपोर्टों की पुष्टि नहीं कर सकते। जाहिर है कि हम इसे पूरे दिन देख रहे हैं, लेकिन हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं जहां हम वास्तव में उस प्रेस रिपोर्टिंग की पुष्टि कर सके। आईएस ने मार्च में अबू अल-हसन अल-हाशिमी अल-कुरशी को आतंकवादी समूह के तीसरे नेता के रूप में नामित किया, यह कहते हुए कि उसने फरवरी में उत्तर पश्चिमी सीरिया में अमेरिकी विशेष बलों द्वारा छापे के दौरान अपने पूर्ववर्ती की मौत के तुरंत बाद पदभार संभाला था। फिर भी समर्थन दिखाने के बावजूद नए नेता की असली पहचान के बारे में अभी भी सवाल है, जिससे तुर्की के दावों को सत्यापित करना और मुश्किल हो सकता है। अबू अल-हसन अल-हाशिमी अल-कुरशी एक नामदीग्युरे है, जिसका मतलब है कि नया नेता कुरैशी जनजाति के हाशमी कबीले का वंशज है, जो रक्त रेखा से उसे पैगंबर मोहम्मद से जोड़ देगा। किसी के लिए एक आईएस आवश्यकता खलीफा होगा। और अब तक पश्चिमी प्रतिखुफिया अधिकारियों ने अभी तक इस बारे में एक दृढ़ सहमति नहीं बनाई है कि वास्तव में आईएस का नेतृत्व कौन कर रहा है। हालांकि कई सिद्धांत हैं। न्यू लाइन्स मैगजीन ने फरवरी में बशर खत्ताब जल अल-सुमैदाई को आतंकवादी समूह का नेतृत्व करने के लिए अगली पंक्ति के रूप में पहचाना। उस्ताद जैद, शिक्षक या प्रोफेसर जैद, अबू खत्ताब अल-इराकी, अबू अल-मोइज अल-इराकी और अबू इशाक सहित कई नामदीग्युरे द्वारा जाना जाता है। वह लगभग 1 साल पहले तुर्की से सीरिया लौटा था। न्यू लाइन्स ने कहा, यह कहते हुए कि अल-सुमैदाई जिहादी हलकों में तेजी से लोकप्रिय हो गया था। लेकिन इराकी और पश्चिमी अधिकारियों ने मार्च में रॉयटर्स को बताया कि नया नेता वास्तव में जुमा अवद अल-बदरी था, जो आईएस के पूर्व खलीफा अबू बकर अल-बगदादी का भाई था। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुर्की ने आखिरकार किस पर कब्जा कर लिया। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि जब तक तुर्की के अधिकारियों के पास आईएस का एक वरिष्ठ नेता है, यह आईएस के संचालन को और कमजोर करने में मदद कर सकता है। ग्लोबल इंटेलिजेंस फर्म द सॉफन ग्रुप के शोध निदेशक कॉलिन क्लार्क ने वीओए को बताया, एक बार पूछताछ के बाद यह एक खुफिया वरदान बन सकता है। क्लार्क ने कहा, हम लंबे समय से जानते हैं कि संगठन के फाइनेंसरों और लॉजिस्टिक्स का तुर्की में मजबूत नेटवर्क था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वरिष्ठ नेतृत्व वहां भी सक्रिय है। तुर्की जैसा देश ISIS जैसे समूहों के लिए एक दोधारी तलवार है, उन्होंने आतंकवादी समूह के लिए एक और संक्षिप्त नाम का उपयोग करते हुए जोड़ा। एक ओर तुर्की के पास सक्षम सुरक्षा बल है, क्लार्क ने कहा। दूसरी ओर अफगानिस्तान जैसे देश के विपरीत, जो कुछ हद तक अलग-थलग है, तुर्की आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय के रूप में काम कर सकता है और यह अवैध वित्तीय प्रणाली, संचार और परिवहन से जुड़ा है।